न्यूज़ में राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है खाटू श्याम बाबा मंदिर पर और आज राज्य सरकार ने आज गंगापुर सिटी जो खुशहाल लेक का जो काम है वो अब जाके स्टार्ट होने वाला है। आज राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग की टीम जो गंगापुर सिटी में पहुंची है और पूरी तरह से आज खुशहाल लेक का जो निरीक्षण किया जाएगा और देखने को मिल सकती है। खुद पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर और जिला अध्यक्ष सभी माधोपुर के वो भी साथ में हैं और वो भी उनकी देख रेख में पूरा तरह से खुशहाल लेक का निरीक्षण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पार्क में जाएगा। बरसात के समय में जो ओवरफ्लो का पानी से बाजार में जाता था उसको पाइपलाइन से हमको लाना था। फिर बाद में गवर्नमेंट बदल के कांग्रेस ने 10 साल में ये सब खत्म कर दिया और पानी का रास्ता बंद हो गया। अपन को इस नेचुरल पानी के साथ साथ में थोड़ा सा जैसे ये गर्मी में पानी घट रहा है इसके बारे में भी अपन को सोचना पड़ेगा कि इसका ये पॉइंट अपने दिमाग में रहना चाहिए। ये देखिए किस तरह से विस्तार से जिलाध्यक्ष जी समझा रहे हैं किस तरह से पानी की निकासी हो और ये पानी किस तरह से फिल्टर हो। अब जाके खुशहाल लेक की जो सुधा आने वाली है अब वो गंगापुर वालों के लिए और ज़िले वासियों के लिए एक बड़ी राहत यहाँ पर सौगात है वो अब पूरी तरह से अब मिलने वाली है। अभी बजट में जो 3 करोड़ का जो बजट पास हुआ है खुशहाल लेक के लिए, इसके लिए आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने आज पर्यटन विभाग की टीम है जो गंगापुर सिटी पहुंची है और लिखते रहना भी आता है ना गार्डन में लेडीज के एक उसमें क्या है कि जो पार्किंग में कोई फाउंटेन वगैरह इसकी जो बाहर की पार्किंग है ये भी कोई मल्टी स्टोरी हो जाए या कुछ बात लगाते इस तरह, क्योंकि पार्किंग बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अब इसमें 2 चीज़ है, एक तो ये जो टेलीफोन का जो ऑफिस है ये 30% 70% इसका काम है ही नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ अभी लैंडलाइन का ख़त्म हो गया। इसका एक प्रपोजल हम मुख्यमंत्री जी हो जाएंगे, सेंटर से बात करेंगे, अगर ये हो जाता है तब तो फिर अपन, और ये इसकी आवश्यकता है, ये मतलब जो है इसके हटने पे ही ये सब चीज़ पूरी तरह से शहर के काम आ सकती है। इसमें आपकी कितनी चीज़ है एजोंडेड पार्किंग की, क्या पार्किंग की तो मतलब मल्टी स्टोरी कैसे हो जाएगा। ऐसी कोई जगह हो तो वहाँ पे या फिर शेड वगैरह बना के कोबल स्टोन तो आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें खुशहाल लेक से, खुशहालगढ़ से, जहाँ पर पर्यटन विभाग की टीम गंगापुर सिटी पहुंची है और खुशहाल लेक का पूरी तरह से निरीक्षण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं खुशहाल झील का अब तैयार हो जाएगी ऐसा मानना है और जिलाध्यक्ष जी खुद साथ में है, उनके साथ आने वाले जो समय है उसमें खुशहालगढ़ पार्क, खुशहालगढ़ लेक पर्यटन का दर्जा आने वाले समय में और जो खुशहाल लेक का जो पार्क है, जो झील है, तो अब जाके आने वाले समय में पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। पर्यटन विभाग की टीम जयपुर से गंगापुर सिटी पहुंची है और जो खुशहाल लेक का जो निरीक्षण किया जा रहा है, काफ़ी लंबा समय हो गया है लेकिन अभी तक इसका काम है वो चालू नहीं हुआ है। अब जाके पूरी तरह से निरीक्षण किया जा रहा है। जयपुर से पर्यटन विभाग की टीम गंगापुर सिटी पहुंची है। और मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मंदिर बन गया, इन्होंने क्या किया कि इसका यहाँ पे स्टेप्स ले लिए
अब इसमें हमने इनको जो सजेस्ट किया है वो सजेस्ट किया है कि आप उधर से एंट्री करके एक पिलर तो यहाँ पे दे दें, एक पिलर यहाँ पे दे दें, इसको जोड़ कर वापस घुमा करके उधर उतार दें। तो ना तो हमारी ज़मीन ख़राब होती है और मंदिर में जिस प्रकार से दर्शनार्थी आते हैं उनको लंबा हो जाता है धीरे धीरे, एकदम उतारने से हमारी जगह भी ख़राब होती है, गार्डन भी ख़त्म होता है। तो हमने उनको सजेस्ट यही किया कि आप ये घुमा करके एक पिलर यहाँ दीजिए, यहाँ दीजिए, ऊपर आ जाएगा, फिर आप उधर घुमा करके उधर उतार दीजिए। उससे क्या होगा कि आराम से दर्शनार्थियों को आराम भी मिलता है, जगह भी ख़राब नहीं होगी और सुंदर भी लगेगा। तो वो अपन उस डिजाइन में उनको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। वो करके साथ देख रहे हैं देखिए अब इसमें जो नहर है, अब इसमें भी मच्छी ऊपर आने लगी है, मच्छी भी इसमें आ चुकी है। उनके अलावा अपने यहाँ ग्रामीण वो यात्रा उस समय जो भीड़ होती है उसमें पर ये चाहते हैं कि ये जो रास्ता आ रहा है इसके सामने एक रास्ता सामने वो थोड़ा हल्का हो, एक रास्ता जैसे यहाँ पर भी जैसे मतलब इसको जोड़ सकते हैं ब्रिज टाइप चारों तरफ ब्रिज बना करके गेट इसमें जो है एक गेट तो यहाँ पे एंट्री अपनी हाउस रहेगी, एक उस एंट्री पे ऐसे 3-4 गेट इधर ब्रिज बन के उतरे ना गौशाला के चौराहे पे एंट्री गेट अपन क्या बढ़िया जो सुंदर गेट। हाँ वो गौशाला वाला चौराहा बड़ा है, वो बाईपास है ना, वहाँ पर ऐसा कुछ सोचता है कि लोगों को पता तो हाँ अच्छा मेन रोड से एंट्री की शाम एक बार लिखो आप फिर देखते कौन सा चौराहा बोलते हैं, उदय मोड़ चौराहा। आपको फिर से बताते हैं कि पर्यटन विभाग की टीम जयपुर से गंगापुर पहुंची है और पूरी तरह से कुसाल लेक का जो निरीक्षण किया जा रहा है। अब जाके कुसाल लेक का हमारा आगामी समय में तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छी सौगातें गंगापुर सिटी को मिलेगी। काफ़ी दिन से लोगों ने उम्मीदें लगाए रही थी कि कब जाके कुसाल लेक का काम स्टार्ट होगा, कब जाके बनेगा। अब जाके आगामी समय में लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है और पर्यटन विभाग की टीम गंगापुर सिटी पहुंची है, पूरी तरह से निरीक्षण किया जा रहा है। पर्यटन विभाग से पहुँचे, दुर्भाग्य की बात है, बहुत अनपढ़ आदमी भी सोचता है कि मैं इसको कागज में तो ले लूँ, कागज में ही नहीं लिया। दाना पानी के लिए वैसा कुछ लगा सकते हैं झील का हम गार्डन दिखाए, शानदार गार्डन बनाया गया है। दोस्तों आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कुसाल लेक से, जहां पर आज पर्यटन विभाग की टीम गंगापुर सिटी पहुंची है और पूरी तरह से आज गंगापुर सिटी की कुसाल लेक का निरीक्षण किया जा रहा है। पूर्व विधायक जिला अध्यक्ष मान सिंह जी गुजर उनके साथ हैं और लगातार निरीक्षण यहां पर किया जा रहा है। जो कमियां हैं वो देखी जा रही हैं। आगामी समय में कुसाल लेक का काम पूरी तरह से अब तैयार हो जाएगा। पीछे बहुत जगह पीछे का क्या करें उसमें?
या कोई डेवलपमेंट गार्डन ही बना है कोई ऐसा बहुत जगह, बहुत ज़्यादा जगह। अब जो पीछे की जगह है अब उसका भी निरीक्षण कर रहे हैं। बच्चाने के लिए लगवा दो सब पीछे। हाँ, झूले चक्कर छोटे छोटे। हाँ उधर पीछे बहुत जगह है हमें। सेवन वंडर्स टाइप नहीं उस टाइप छोटी थी ऐसी बातें। अयोध्या में वो रख रहा है जैसे मंगेशकर वीणा रखी हुई है, राम जी का धनुष लग रहा है। एक सब ये प्रस्तावित था झंडे के लिए वो लगा दिया, अब यहाँ में कुछ लग जाए इधर। इसमें पूरा ही गार्डन डेवलप हो जाएगा। और ये एक्चुअल में राष्ट्रीय ध्वज के लिए था, अब इसमें राष्ट्रीय ध्वज मान लग गया तो इसमें कुछ और चीज़ बना देते हैं। कोई भी स्मारक छतरी, हाँ छतरी टाइप से लगा वो बना सकते हैं। ये गेट ये गौशाला के सामने ये वाला निकाल जाए, इससे नुकसान तो नहीं होगा। नहीं भाई तो फायदा ये क्योंकि सीधा रोड ये इसमें बिल्कुल दिक्कत क्या हुई कि गौशाला का तो ठीक है, एक वो जो रास्ता निकाल रखा है वो बंद नहीं किया, बुक करवाना पड़ेगा। तो वो ये जब नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा, दिक्कत ये आएगी। नहीं इससे क्या है कि जो यहाँ से पद यात्रा आती है ना तो उसको आसानी भी रहेगी। नहीं उसमें नहीं घुसाएंगे। अच्छा ये गार्ड वाली इधर तो यही पर किसी भी संस्थान जाना ना एंट्री एक होगी तो मेंटेन हो पाएगा। ये तो सिर्फ अपन निकालने के लिए बना रहे हैं, भीड़ ज्यादा हो मेला तो हुआ निकालो मेले टाइम। नहीं तो अपन को नुकसान करेगी। जगह जगह से इंतजाम पार्किंग के लिए बात है। पार्किंग के लिए ये क्यों करा हुआ है? ये जो पार्किंग है ये टेम्परेरी है, ये अंदर वाली ये वाली, इसको क्या है कि अपने पास में जगह है तो वहाँ ट्रांसफर करेंगे। ये देखो किस तरह से कुसाल लेक की जो पत्थर हैं वो टूटे पड़े हैं। अब जाके कुसाल लेक की जो शुद्ध आने वाली है पूरी तरह से निरीक्षण कर रहे हैं। पर्यटन विभाग की टीम निरीक्षण कर रही है, पूरी विधायक जिलाध्यक्ष मान सिंह जी गुजर उनके साथ हैं। लगातार बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत क्या हो गई कि अब चूँकि मंदिर हो गया तो प्रसादी भी होगी, सवामणी भी होगी, तो अपन वो ये बड़ा हॉल सा बन जाए वो बरामदा टाइप। इसको क्या इसी तरह से डेवलप करना पड़ेगा। हाँ बरामदा टाइप बन जाए जो ऊपर बिल्डिंग जो यात्री विश्राम गृह के नाम से यहाँ पे इसको मंदिर में शेड वगैरह वो लेके काम है, केवल बरामदा विश्राम से नहीं देते, यात्री विश्राम गृह, यात्री विश्राम। हाँ हाँ धर्म भोजनशाला, पद यात्रा वालों भी रुक जाए और नीचे भंडारा भी हो जाए। ये सब ये जगह बिलों पर पड़ी है लास्ट वाली। ये पूरा अच्छी जगह मतलब बात है। खाली गेट पे एंट्री हो ये जगह जो है ना ये 10-15 जगह रखना है। हां इसको सही करवाना है, ये बंद है। सामने का है ना, ये तो ऐसा हटेगा, हम हटा देंगे गौशाला गेट हटा। ये देखिए पत्थर पूरी तरह से टूटे पड़े हैं। या तो श्री कृष्ण भगवान का या कोई इस तरह की चीज़ करेंगे। एक बार आपने भी कई जगह मतलब देखिए, मैं भी वो लग रहा है ना जैसे खाटू श्याम जी जाते हैं अब जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको अब देखा जा रहा है सार में रोहतक में बहुत कई चीज़ें और आगामी समय में जो कुसाल लेक का जो काम है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब जाके पर्यटन विभाग की टीम गंगापुर सिटी पहुंची है। जो कुसाल लेक का जो काम रुका हुआ था, अब बजट में 3 करोड़ रुपए की घोषणा हुई थी कुसाल लेक के लिए। अब जाके गंगापुर सिटी कि जो कुसाल लेक है पूरी तरह से अब तैयार होने की कगार पर है। आज निरीक्षण करने पर्यटन विभाग की टीम जयपुर से पहुंची है और पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष मान सिंह गुजर उनके साथ हैं। नहीं सही, इधर से है रास्ता। ये देखो, ये चेयरमैन साहब खास नोटिस देना है मंडल अध्यक्ष जी, शिकायत करो ना की, ये सब प्रतीकात्मक शिकायत करो ना की, क्यों नहीं कर रहे हो शिकायत? प्रतीकात्मक करवाने के लिए
बहुत लो क्वालिटी का देखो आप ट्रेन पे ये पता लग रहा है कि कोई दिक्कत है लोड का नहीं है लीडर होगा वो करेगा शिकायत कल करूँगा। ये देखिए सर, पत्थर यहाँ पर भी टूटे पड़े हैं। और पूरी तरह से अब जो खुशहाल लेक का जो काम है आगामी समय में अब पूरे तैयार हो जाएगा। और लगातार पर्यटन विभाग की टीम जो अब गंगापुर सिटी पहुंची है, निरीक्षण पूरी तरह से कर रही है। और जिलाध्यक्ष मान सिंह गुजर जी उनके साथ हैं, पूरी बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। सब चीज़ खराब कर दी है। आते हो मंदिर में भगवान देखता नहीं है क्या? सब देखता है। देखो सर ये देखिए, देखो इनके खिलाफ आराम का भगवान का जो है पैसे खा ये देखिए किस तरह से रोड की जो दुर्दशा है वो पूरी ख़राब है, पत्थर उखड़े पड़े हैं। और जिलाध्यक्ष जी आज बड़े गुस्सा हैं इधर से आ जाओ। इस चीज़ को देख के। मैंने लिख दिया 10-50 साइन करा के भाई साहब को दे दो। सब लोकल आदमी लगते नहीं, हमारा अंकित वगैरह ये सब लगते पार्क में सराय वराई कर रहे हैं। देखिए किस तरह गंदगी का सीधे आओ। यहाँ पर गंदगी का आलम है। लेकिन आगामी समय में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आगामी समय में ये पूरी तरह से आपको एक अच्छी एक बेहतरीन पार्क के रूप में आपको देख क्या चाहूँ मेरा सुप्रभात। और आने वाले दिनों में सूरत बदलेगी, 100% बदलेगी। और ये एक बात जरूर कहूँगा, इसके कहते हैं जो मैं आपको बताऊँगा, परियोजना एक सरकारी परियोजना है। और जिस तरीके से इसकी मजम्मत हुई है, जिस तरीके से इसको फ्रेशनेस किया गया है, इसमें स्थानीय लोगों की भी बड़ी भूमिका रही है कि आखिर आपने इसका ढंग से उपयोग नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया और इसकी बर्बादी ज़्यादा हुई है। वो चीज़ें ज़्यादा नजर आई है मुझे देखने को जो मिली है। अब देखिए कि जिस तरीके से इसमें गाड़ होनी चाहिए थी, इस तरीके से हुआ था, आज वो रखरखाव के अभाव में बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका है। और बनने से पहले ही है कुछ परियोजना कि कहीं इसको लेंगे और की फीस बदलेगी। जो टीम है बच भी आया है, पैसा आया और उस हिसाब से अब इसका पुनर्वार होगा। और भी बहुत हैं, मौके तो बहुत हैं, बस ढंग से अगर ध्यान कर दिया, आपने ढंग से लगा दिया तो जाकर के सूरत हो सकती है। वरना जैसा देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण परियोजना थी जिसको जबरदस्ती इतना खींच दिया गया कि अब उल्टा
ज़्यादा हुई है। और एक शिलान्यास किया वर्तमान विधायक राम के जी ने, पता नहीं किस चीज को लेकर उन्होंने किया था, हालांकि उस पर लिपि हुई, पोस्टर भी चिपक गए। और देखो जरूर इसको एक बार कि आखिर क्यों और किस चीज का उद्घाटन किया। आवाज नहीं आ रही यार, अरे कमेंट आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से आवाज होगी आप लोगों के पास में। हाँ, एक बार फोन बंद करके चालू कर लेना, जाएगी आप लोगों की। जो चीज़ों को अलग करना पड़ेगा, रास्ता योजना एक अलग चीज़ है, उनको अगर आप सब गड़बड़ हो सकती है तो वही गड़बड़ हो रही है, देखने को भी मिली है वो चीज़ें। ये जो है ना, इसको तो बनाया तो गेस्ट हाउस बने ये गढ़ के रूप में, क्योंकि इसका कुशालगढ़ के नाम से इसका जो गेस्ट हाउस हाँ, तो इसमें रिनोवेशन हो जाएगा और उसके चारों तरफ पानी का निकालना पड़ेगा कोई पता नहीं। जहन में एक ही चीज़ है कि हेरिटेज लुक दिया जाए और अब इसकी सूरत जो है वो बदली जाए। काम करना पड़ेगा, धरातल पर काम दिखाना पड़ेगा। परियोजनाएं हैं, सरकारी योजना है, में जाएंगे। अब तक का अगर मैं बताऊं आपको पूरा वर्णन मैं आपको बताऊं तो लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए जो हाल ही में कुशालगढ़ योजना के लिए आए हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी जैसा मैंने खबरनामा में आपको बताया था कि 2 दिन बाद में, जैसे कि आज जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट की टीम ने यहाँ का दौरा किया है। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर साथ में हैं, वर्तमान में भाजपा के जिला अध्यक्ष भी है, सरकार भी है। तो बहुत सारा काम ऐसा था जो पेंडिंग में पड़ा था और ये जो कुशालगढ़ परियोजना है ना, ये धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। पैसा आया नहीं, बजट आया नहीं इसके लिए, तो फिर ये जीवित कैसे होती। अब थोड़ी सी इसको लेकर के गंभीरता दिखाई गई है, बजट में भी इसके लिए पैसा आया है। तो अब उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इसकी सूरत बदलेगी और कुशालगढ़ परियोजना जो है वो मूर्त रूप लेगी। लेकिन क्या इतना आसान हो पाएगा? क्योंकि उसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि खाटू श्याम बाबा का मंदिर जो है अब लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र ये बन चुका है। ऐसे में इस परियोजना को बचा करके रखना, इस परियोजना की सुंदरता को बचा करके रखना, इसके अस्तित्व को बचा करके रखना, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज ये रहेगा। तो क्या कुछ है जहन में कि जो ये पीछे की साइड जो नगर परिषद ने यहाँ अपने ऑटो टिपर और जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बोले इसको साफ गेस्ट हाउस के रूप में डेवलप किया जाए और इसको थोड़ा सा हेरिटेज लुक दिया जाए, क्योंकि ये कुशालगढ़ का किला किसी समय में यहाँ पर हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था, तो इसको उसी तरह का लुक दिया जाए। आरओ प्लांट लगा करके और पानी को स्वच्छ किया जाए। उसके बाद बोटिंग वाली जो व्यवस्था है वो की जाए। आज जब पूर्व विधायक यहाँ आए हैं और उन्होंने देखा जगह जगह पत्थर टूट गए, गार्डन पूरा उजड़ गया, तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने नाराज़गी तो व्यक्त की है कि आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। लेकिन ध्यान देता कौन? क्योंकि मैं बड़ा स्पष्ट और खुल करके इस बात को कह रहा हूँ कि कभी इसको विकास के रूप में या पर्यटन के रूप में
वर्तमान विधायक ने तो कभी इतनी तवज्जो दी नहीं। हालांकि आज ज़रूर वो कह रहे हैं कि साहब इसके लिए पैसा और बढ़ाओ और बजट आना चाहिए, लेकिन अगर पहले समय रहते ध्यान देते और इस पर धीरे धीरे कुछ बजट लाते रहते और पैसा खर्च होता रहता ना, तो आज ये बदसूरती नहीं होती इस कुशालगढ़ परियोजना की। बदसूरती हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि समय पर ना आप बजट लेकर के आ पाए, ना आपने इसकी मॉनिटरिंग की, ना इसका डेवलपमेंट किया, और गार्डन भी लगाए गए। अब आप देखिए कि खाटू श्याम बाबा का जब मेला लगता है तो झूले चक्री वो भी सारे वहीं लगते हैं, तो उससे कहीं कहीं जो है वो जो गार्डनिंग वाली व्यवस्था है वो डिस्टर्ब होती है। कई चीज़ें हैं जिनके विषय में सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, पूर्व विधायक से भी, कि अभी जहन में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ आने वाले दिनों में सूरत बदलने वाली है। दूसरी बात, इसमें अभी कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा या बहुत जल्दी इसकी सूरत बदल जाएगी, वक्त तो लगेगा। लेकिन ठीक है, डिपार्टमेंट की टीम आई है, अगर वो निरीक्षण है और एक खाका एक रोड में तैयार करके यहाँ से वो ले करके जाएंगे, वर्क कंप्लीट कर, और फिर जो बजट है उसको किस तरीके से खर्च किया जाएगा ये देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि विकास के कामों में सबसे इम्पोर्टेंट है मॉनिटरिंग। उसकी लगातार मॉनिटरिंग हो तब जाकर के काम अच्छे तरीके से हो सकता है। तो फटाफट आप जुड़ते रहें और शेयर करते रहें, क्योंकि मैं अभी आपको उनका वर्जन भी सुनाऊंगा कि पूर्व विधायक के जहन में क्या कुछ चल रहा है, किन चीज़ों को लेकर के डिस्कस हुआ और आने वाले दिनों में किन चीज़ों पर काम किया जाएगा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम खाटू श्याम जी के मंदिर में हैं और पर्यटन विभाग की जो टीम है वो निरीक्षण किया है, पूरी कुशालगढ़ लेक परियोजना का निरीक्षण किया है, क्या खामियां मिली हैं, किस तरीके से नया रिनोवेशंस किया जा सकता है, कहाँ कितना पैसा और खर्च करना है। क्योंकि 80% काम, मेरा ये मानना है 80% काम इसका पूरा हो चुका है, केवल 20% काम ऐसा है जो शेष रह रहा है। अब उसको अगर ढंग से मॉनिटरिंग करके और किया जाए तो ही पार पड़ सकती है, वरना तो पार पड़ेगी नहीं। तो इस चीज़ को लेकर के उनसे जानने का प्रयास जरूर दूंगा और पूछो जरूर कि सर क्या कुछ है, क्या कुछ निरीक्षण किया गया और कितना कुछ ध्यान में चल रहा है, वो हम जानने का प्रयास करें। बिल्कुल भैया सुनो, हमारे मुख्यमंत्री बहुत दरिया दिल है, उन्होंने ये कहा है कि जो तुम बढ़ा के ला सकते हो दिया है। आज तक कभी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया होगा जिसने ये कहा कि तुम बढ़ा के ले आओ। धार्मिक जो पर्यटन साइड में जगह बना लो ना, जगह बना लो ना, साइड में क्या हो जाए। तुम्हारा दिमाग सही है कैसे? भाई आप तुम्हारा है कि नहीं सही? सड़क जाओ, क्या परेशानी होगी? जगह बनाना अपनी आराम से कंसल्टेंसी को अपन लोग जो है अपने जो सुझाव है, आमजन के जो सुझाव है, बाबा का जो भीड़ लगती है, उन सारे दिनों को चिन्हित करके ऑन एवरेज हमको क्या चाहिए मोटा मोटी आज हमने बता दिया है। एक आपसे मेरा निवेदन है कि आप भैया आराम से थोड़ा दूर जाओ ना, आप मंदिर कमेटी पे बैठते हो, यहाँ जो काम हुआ है, जो काम इतना घटिया हो रहा है, उसकी कोई शिकायत नहीं हुई। नगर पालिका को हैंडओवर नहीं हुआ काम, विधायक महोदय ने पत्थर लगा दिया, उनका काम वेरीफाई हो गया। भगवान के मंदिर में कम से कम मेरा जैसा आदमी ये कहता है कि जरा कलेजे पे हाथ रख के कहो कि मुख्यमंत्री ये चाहता है कि ये जगह भव्य बने। इसके लिए पूरी प्लान ये टूरिज्म विभाग से मधुसूदन जी अधिकारी हमारे आए,
आज पूरा प्लान देख लिया। आप लोगों को जो सुझाव है आप दे हुए, हम दे हुए, आम जनता दे हुए, बेस्ट सुझाव 4 गेटों का सुझाव है, चारों तरफ रास्तों का सुझाव है, पूरी तरीके से लेक में कहाँ लाइटिंग लगनी है, कहाँ बेंचेज लगनी है, कहाँ छतरी बननी है, कहाँ क्या हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट जितना हम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा गेट उदय मोड़ पे जहाँ हमारा जैसे खाटू श्याम जी में इस प्रकार का बड़ा गेट, मेन गेट, उसके अलावा 4 गेट, ये सारे प्लान हमको लेने हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा सा ऊपर उठ करके और इसके प्लान को लाएं। मंदिर का काम जो आप कर रहे हैं, इस सामने वाले का डिजाइन भी हमने मोटा मोटी डिजाइन तय कर लिया, आप लोग भी बैठ लो, बेस्ट आर्किटेक्ट को बुला के इसका भी डिजाइन तय करो। और ये अब के बाद में मैं यहाँ कह के जा रहा हूँ, कोई भी चेंजेस बिना पूछे आप नहीं करें, क्योंकि सरकार की ओर से हमको फुल अधिकृत कर दिया कि इसमें क्या करना है वो करो। ठीक है, तो जब हमारा मुख्यमंत्री करना चाहता है तो हम अच्छे से अच्छा बना के दें, आप लोग को तो बना के ही तो देना है। मंदिर का काम अपन करते रहे, लेकिन बाकी जो काम है उसको तो अपन करें। और जिन लोगों ने इसका घटिया निर्माण करके पैसे उठा लिए उनके बारे में भी क्या है, पीछे पूरी रूढ़ी लग रही है, फुटपाथ में। ठीक है सर, फुटपाथ ही खड़ गए। हाँ, तो बाकी लिख के दो ना। सर किन चीजों को लेकर क्या डिस्कस हुआ और किन चीजों को देखा गया है? राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी और गंगापुर की मांग पर कुशाल लेक का जो हमारा श्याम बाबा का मंदिर है, इस प्रोजेक्ट को 10 साल बाद माननीय वसुंधरा जी यहाँ पे आई थी, उन्होंने स्वयं ने निरीक्षण करके कुशालगढ़ का जो यहाँ पे हालत थी उसको ठीक करने के लिए प्रोजेक्ट दिया। उसके बाद ठीक 10 साल बाद में माननीय भजनलाल जी ने इसको बजट घोषणा की है और उसी दिशा में हमारे पर्यटन विभाग के अधिकारी यहाँ आए हैं। उन्होंने अधिकृत कर दिया पीडब्ल्यूडी को, गंगापुर पीडब्ल्यूडी को, कि वो हायर एजेंसी करके कंसल्टेंसी की इसका पूरा प्लान बनावें, अच्छा से अच्छा बेस्ट प्लान बनावें। पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं समझता हूँ बाबा श्याम का और कुशाल लेक का ये जो भव्य परिदृश्य है, इसमें हमने पीछे भोजनशाला से लेके रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस से लेकर के पिछली जो इतिहास चीज़ें उनको लेकर के, धरोहर को लेकर के सब चीज़ों पर चर्चा की है। पर्यटन विभाग की ओर से भी, कंसल्टेंसी की ओर से भी, मंदिर कमेटी की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री से भी हम अनुरोध करेंगे कि ये जो सामने टेलीफोन विभाग का ऑफिस है, इसका काम मात्र 30% रह गया, 70% काम खत्म हो चुका है। अगर इनको ज़मीन चाहिए तो हम ज़मीन भी देंगे और इसके भी ट्रांसफ़र की हम मांग करेंगे। ये गंगापुर का एक जो पर्यटक स्थल है वो बढ़िया बने। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को, जो उस दिन आई थी। उन्होंने गंगापुर के अंदर जो लवकुश वाटिका का जो हमको प्रोजेक्ट दिया है धुंधेश्वर धाम के अंदर, आने वाले समय के अंदर उसका भी कंसल्टेंसी से प्लान बन रहा है। भविष्य के अंदर वहाँ भी राइडिंग होगी। ये सब प्लान समय लेंगे, लेकिन इन पे गंगापुर की जनता, हम आप सब लोगों का सकारात्मक भाव हो, सरकार से हम लेने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी धार्मिक व्यक्ति हैं। अभी हमारा जो कैमरी के अंदर जो उनका बाबा जगदीश का धाम है, वहाँ के लिए भी बड़ा पैसा दिया है, वहाँ के लिए भी मधुसूदन जी को अधिकारी नियुक्त किया है। तो ये वहाँ भी ये जाएंगे क्योंकि इनको काफ़ी अनुभव है। तो मेरा आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। गंगापुर की जनता से निवेदन है कि इस बारे में हम सब लोग एक अच्छा सोच डेवलप करके इस जगह को अच्छा बनाने में अपने सुझाव देवें, सकारात्मक भाव रखें, यही मेरा निवेदन है। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में कुशालगढ़ लेक परियोजना की सूरत बदलेगी और आने वाले दिनों में अब इसका काम तेजी से होगा, रोड मैप तैयार होगा, खाका तैयार होगा और उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो आज यहाँ आए हैं और ना सिर्फ खाटू श्याम बाबा का मंदिर बल्कि आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी एक अच्छे पर्यटन के रूप में डेवलप किया जाएगा। यही सोच है और इसी के आधार पर जो है बजट दिया गया है। और आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ नए काम हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन लोगों का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के अगर इन कामों को सहयोग किया गया तो ही ये धरातल पर उतर पाएंगे। तो आज पूरा विजिट यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट की टीम ने किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और बहुत बहुत शुक्रिया। या वो बंद कर, या थोड़ा सा यहाँ का इलाज कराने थे वो एक मिनट। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम,
अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध। सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री, चिरंजीवी, RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।